अब हम लोग 10,000 रुपये से आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 रुपये से हम चालू करें मान लो 25,000 रुपये तक के। कौन कौन से ऐसे व्यापार किए जा सकते हैं जो इतनी कम पूंजी में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन दें, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का मौका दें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने इजी बीज टिप्स के उन मुद्दों के बारे में जिनमें हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो केवल पैसा ही, केवल पूंजी ही आपकी रिक्वायरमेंट नहीं किसी बिज़नेस को चालू करने के लिए, और आपके पास जितनी पूंजी है उतनी पूंजी से आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। हमने शुरुआत में आपसे बताया कि 500-1000 रुपये तक की आप पूंजी अगर आपका पैसा है तो भी आप कर सकते हैं। फिर 1000 से 5000 तक का हमने एक ब्रैकेट लिया, फिर हमने 5000 से 10,000 तक का एक ब्रैकेट लिया। अब हम लोग आगे बढ़ना है 10,000 रुपये से, कि अगर 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक भी आपके पास हैं तो भी आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ तो ये आप मान लीजिए जो पहले बिज़नेस बताए थे, अगर वो बिज़नेस बढ़ते हैं या थोड़ा आप बड़े उसमें करते हैं तो उन बिज़नेस को भी आप ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि बिज़नेस बदल गया, बिज़नेस वही है लेकिन ज़्यादा पूंजी लगा के उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से आपने कर लिया, उसमें और ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा, और ज़्यादा आपकी सेल बढ़ जाएगी, शॉप थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी आपकी। लेकिन हम कुछ नई चीज़ें जैसे आपसे डिस्कस करें, जैसे कि 25,000 रुपये तक में आप एक गिफ्ट सेंटर खोल सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट शॉप। आप स्टेशनरी की ठीक ठाक दुकान खोल सकते हैं। स्टेशनरी के जो छोटे आइटम्स होते हैं सस्ते होते हैं, वो उसमें इतना पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि खूब सारे आइटम हैं। स्कूल के बाहर आप पेन, पेंसिल, रबर, इस तरह की जो फुटकर सामान होते हैं जो बच्चों को लगातार जरूरत पड़ते हैं, उनकी आप कोई भी दुकान खोल लीजिए, चलने लगेगी। साथ में आपने बच्चों से संबंधित और चीज़ें रख ली, खाने पीने की छोटे छोटे आइटम रख लिए। गिफ्ट शॉप तो आजकल हमें लगता है 12 महीने चलने वाली चीज़ है। कभी किसी की बर्थडे है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। त्योहारों का टाइम थोड़ा ज़्यादा चलता है, बाकी समय कम होता है, लेकिन चलेगा तब भी। गिफ्ट की पैकिंग भी आप साथ में करके दे सकते हैं। अच्छी पैकिंग गाड़ी आप निकाल लीजिए, उनसे आप पैक कर दीजिए। क्योंकि गिफ्ट का जो सामान होता है या खिलौनों का सामान होता है, ये बहुत परचेजिंग में बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता। आप जल्दी से परचेज कर लाइए सस्ते में। 25,000 रुपये में तो आप बहुत बढ़िया दुकान चला सकते हैं गिफ्ट आइटम्स की। इतना सस्ता माल मिलता है। प्लास्टिक के ज़्यादातर आइटम्स हैं आज के समय में, जब से प्लास्टिक का आविष्कार हुआ है। गिफ्ट के ज़्यादातर आइटम सब प्लास्टिक के होते हैं, अधिकांश। खाने पीने में आप अभी तक हमने जैसे चाय की बात कर रहे थे, अब आप जूस कॉर्नर खोल लीजिए, आइसक्रीम पार्लर खोल लीजिए, है ना। प्लेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जो जैसे हम हर बिजनेस में कहते हैं, तो प्लेस का इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि सही प्लेस का चयन करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और वहीं अगर बिजनेस गलत हो गया, मतलब प्लेस गलत हो गया, तो फिर हो सकता है बिजनेस चल ही नहीं पावे। जैसे चाय की दुकान, हमने एक बार उदाहरण दिया था आपको कि चाय की दुकान जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ नहीं चलेगी। चाय की दुकान कहाँ चलेगी? जहाँ ऑफिसेस ज़्यादा होंगे, स्कूल कॉलेज के बाहर ज़्यादा चलेगी, जहाँ मार्केट होगी वहाँ चलेगी। क्योंकि जहाँ लोग रह रहे हैं केवल रेजिडेंशियल इलाका, वहाँ चाय की दुकान का कोई यूज़ नहीं है। चाय आदमी पिएगा भी तो अपने घर बना के पिएगा, बाहर आके खरीद के क्यों पिएगा। महिलाएं जो हैं बुटीक का काम चालू कर सकती हैं, केवल सिलाई छोड़ के बुटीक भी चालू कर सकती हैं। रेडीमेड कपड़े भी थोड़े बहुत रख सकती हैं। उसी के साथ उन्होंने वैरायटी बढ़ा दी अपनी, कि कोई आई मान लो महिला उसके हम सिलाई करवाने, बुटीक करवाने, तो उसने देखा कि 4 आइटम और रखे हुए हैं, उसने वो भी उसमें से परचेजिंग कर ली। क्योंकि महिलाओं की आदत भी होती है 4 चीज़ें देख के उनके मन में ये आता है कि लाओ चीज़ें भी खरीद लें, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। एक वृत्ति जो होती है। मोबाइल रिपेयरिंग की बढ़िया शॉप आप खोल सकते हैं। 1-2 लड़के और रख लिए आपने, काउंटर बना लिए। जितने ज़्यादा आपके यहाँ रिपेयरिंग करने वाले लोग होंगे उतना ज़्यादा काम चलेगा। तो इतना बढ़िया काम आज की तारीख में होगा, कुछ कहने नहीं। साथ में उसमें आप एक्सेसरीज भी रख सकते हैं थोड़ी बहुत रिपेयरिंग के साथ में। पान ढाबा चला सकते हैं बढ़िया आप। 25,000 रुपये में तो इतना बढ़िया पान ढाबा चल जाएगा, कुछ कहने नहीं। इसमें भी लेकिन हाँ, जगह का चयन थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि मार्केट के आसपास या इस तरह की जगहों पर आपकी चाय की, पान की, सबकी दुकानें क्यों चलती हैं? क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, मतलब लोगों को मूवमेंट रहता है। मूवमेंट रहने से ये चीज़ें बढ़ती हैं। अगर मूवमेंट ना हो, केवल आगे आदमी बैठ जाए तो भी नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा लोगों को फुटपैल्स रहेंगे उतना ज़्यादा वो व्यापार बढ़ता है। और भी चीज़ें सोचिए। हमने तो एक आपको सोचने का मौका दिया, सोचने का आपको विचार दिया, भाई आप बढ़िए, थोड़ा सोचिए आगे बढ़ के, हिम्मत जुटाइए, अपनी शर्म छोड़िए, इस चीज़ की हिचक तोड़िए कि भाई हम इतना पढ़ लिख गए हैं तो हम ये काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है भारतवर्ष की आज की तारीख की, कम से कम वो आपको इस बात के लिए काबिल नहीं बना रही है कि आप कुछ काम कर पाएँ। आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, या तो आप उसमें जाइए, उस तरीके से करिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, वो भी काम आप कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा हुनर सीख लीजिए, उसका काम करने लगिए। भाई हमने मोबाइल रिपेयरिंग वाला बताया, हुनर का तो काम नहीं है। आप अगर रिपेयरिंग करना नहीं जानोगे तो कहाँ से दुकान खोल पाओगे? पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ना रिपेयरिंग करना। जैसे पहले टीवी की रिपेयरिंग की दुकानें हुआ करती थी, रेडियो की रिपेयरिंग की दुकानें हुआ करती थी, आज की तारीख में मोबाइल रिपेयरिंग है। क्योंकि मोबाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं, हर हाथ में 2-2 मोबाइल, और ज़रूरत है ही है। थोड़ी एक्सेसरीज आपने रख लिया और बढ़िया धंधा चलने लगा आपका। कोई आदमी टेम्पलेट लगवाने आया, उसको लोग लाओ ये भी ठीक करवा लें हम, कभी उसका कवर ले लिया उसने, कभी कुछ ले लिया, है ना। फिर से हम वही बात कह रहे हैं कि पहली बात, हिचक तोड़िए, हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़ जाइए। बस एक बार आपने कदम इस दिशा की ओर बढ़ा दिया तो फिर रुकने की कोई चीज़ नहीं है। मतलब ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति बिल्कुल उत्पन्न हो जाए कि आपका कुछ नहीं चल पा रहा है तो बात दूसरी है। अन्यथा व्यापार ऐसी चीज़ है कि वो चलेगा ही, बढ़ेगा ही। व्यापार है ही बढ़ने का नाम। व्यापार मतलब ग्रो करना, बिजनेस ग्रो ही करता है 99% केसेस में। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ किसी कारणवश हो जाएं, कुछ ऐसे कारण खड़े हो जाएं, अन्यथा बिजनेस का मतलब ग्रोथ। बिजनेस और ग्रोथ एक दूसरे के आवश्यक तत्व हैं। तो हमारे इजी टिप्स की सीरीज में हमसे बात करिए, आगे हमको कमेंट करिए, बताइए कि और कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं। अपने आप को ग्रो करिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए, समाज को ग्रो करिए। आगे हम लोग बात करेंगे 25,000 से और आगे बढ़ेंगे, 50,000 तक देखते हैं क्या किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।